हाय गाइस, मैं उमंग आप सभी स्टूडेंट का IW यानी कि इंडियन वॉरियर क्लासेस की तरफ से फिर से आप सभी वॉरियर्स का, आप सभी प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो लेक्चर देखने वाले हैं वो जनरल अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है। आज हम लोग देखेंगे लिस्ट ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर हेडक्वार्टर्स। ओके, इट इज वन ऑफ द मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट लेक्चर। अगर आप कोई भी एनी एनी गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई भी गवर्नमेंट का प्रिपरेशन कर रहे हो, ये नॉलेज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। ओके, देखिए एग्जामिनेशन, पर्टिकुलर एग्जामिनेशन की बात करूं मैं, IBPS या तो फिर SSC, तो दो तरीके के इस लेक्चर से दो तरीके से क्वेश्चंस निकलेंगे। किस तरीके से? सबसे पहले कभी कभार होता है बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन का जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो आपको दे दिया गया होता है और आपको पूछा जाता है कि इनका पूरा नाम क्या है। इट इज वन पार्ट। सेकंड पार्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा बार ये पूछा जाता है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इनका हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है। ओके, तो आज हम लोग देखेंगे सिर्फ हेडक्वार्टर्स, देयर शॉर्ट फॉर्म्स, देयर फुल फॉर्म्स एंड देयर हेडक्वार्टर्स जो कहाँ पर लोकेटेड है, सिर्फ हम लोग वही देखेंगे। ओके, सो ज़्यादा विलंब नहीं करते हुए डायरेक्टली अब हम लोग मूव करते हैं फर्स्ट हमारे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। देखिए, सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन, इट इज वन ऑफ द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस का जो स्थापना हुआ था वो आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था। ओके, बिकॉज कभी इतना बड़ा युद्ध नहीं हो, इसकी वजह से बहुत सारे देशों ने मिलकर इस ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत की थी और तब से लेकर अभी तक कभी भी वर्ल्ड वॉर, आगे का वर्ल्ड वॉर 3 नहीं हुआ है। ये इसका बहुत बड़ा अचीवमेंट है। यूनाइटेड नेशंस जो ग्रुप है उनका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, USA। ओके, USA में स्थित, और इट इज द लोगो ऑफ यूनाइटेड नेशंस। ओके, ये यूनाइटेड नेशंस का जो मीटिंग हुआ था इसका पिक्चर्स है। सो यूनाइटेड नेशंस का जो हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क, USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उसके बाद है मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिसेफ, यानी कि यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। ओके, चिल्ड्रंस लोगों के लिए, जो भी अंडर डेवलप्ड जो कंट्रीज है उनके चिल्ड्रन के लिए, डेवलपमेंट के लिए ये एक बहुत ही बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है यूनिसेफ। आप मूवी जो उनका लोगो है इसमें भी आप देख सकते हो, ये शायद मॉम है और ये जो है ये है चिल्ड्रन। ओके, सो यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, और इनका जो हेडक्वार्टर्स है ये भी लोकेटेड है न्यूयॉर्क, USA में। ओके, न्यूयॉर्क USA में लोकेटेड है यूनिसेफ का हेडक्वार्टर, और जिसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। उसके बाद है UNFA। UNFA का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड। ओके, पॉपुलेशन को किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जा सके, किस तरीके से कंट्रोल में किया जा सके, रखा जा सके, उसके लिए ये ऑर्गेनाइजेशन है। इट इज द हेड ऑफिस ऑफ दिस UNFA, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, ऑल्सो लोकेटेड एट न्यूयॉर्क, USA, and it is the logo of UNFA, United Nations Fund for Population। Okay, यानी कि United Nations Population Fund, you can say that। नेक्स्ट है UNDP। इट इज द लोगो ऑफ UNDP। ये UNDP का लोगो है और जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशंस का जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है और उसका जो हेडक्वार्टर्स भी है वो लोकेटेड है न्यूयॉर्क, USA। ओके, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, न्यूयॉर्क, और ये जो लोगो है वो है UNDP का। इट इज और इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। उसके बाद है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। फिर से समझना, WTO वर्ल्ड
ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर नहीं है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का जो हेडक्वार्टर है वो यूएसए में है, बट यहाँ पर है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, जिसका लोगो है ये। इट इज बहुत ही एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है बिजनेस के लिए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और इनका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। इट इज द हेड ऑफिस ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और इन द वेरी ब्यूटीफुल सिटी, बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी में इसका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो लोकेटेड है, हेड ऑफिस जो है, और वो है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। वैसे जिनेवा में बहुत सारे आई थिंक सो 10 to 15 जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है उनके जो हेडक्वार्टर्स है वो लोकेटेड है जिनेवा के अंदर। ओके, नेक्स्ट है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अभी अभी 2016 में एसबीआई क्लर्क में ये क्वेश्चन पूछा गया था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर लोकेटेड है, और वो भी लोकेटेड है एट जिनेवा, एंड इट इज द हेड ऑफिस। ये बहुत बड़ा एक हेड ऑफिस जो है वो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, एंड इट इज द लोगो ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। फिर से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा में स्थित है, और उनका लोगो है ये। ओके, मूव नेक्स्ट। WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इट इज देयर हेड ऑफिस, और ये इनका हेड ऑफिस है, एंड ऑल्सो लोकेटेड एट जिनेवा, स्विट्जरलैंड, एंड इट इज द लोगो ऑफ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, ये जो स्टार है और यहाँ पर लिखा हुआ है WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका भी हेडक्वार्टर है स्थित है जिनेवा के अंदर, जिनेवा, स्विट्जरलैंड। उसके बाद है विपो, ओके, WIPO, जिसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इट इज द हेडक्वार्टर, इनका जो हेडक्वार्टर है वो बिल्डिंग ये है, एंड वो भी स्थित है जिनेवा के अंदर, एंड इट इज द लोगो ऑफ वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, WIPO। उसके बाद है UNCTAD, ओके, UNCTAD यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, एंड उनका जो हेड ऑफिस है ये रहा। फिर से यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, TAD, ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो ये है उनका लोगो, और ये भी स्थित है जिनेवा के अंदर, स्विट्जरलैंड। उसके बाद है ITU, यानी कि इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, ओके, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, जिसका जो हेडक्वार्टर है ये यहाँ पर देखिए ITU, ये जो इनका हेडक्वार्टर है ये भी स्थित है जिनेवा के अंदर, और उनका फुल फॉर्म है ITU का इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। उसके बाद है ILO, यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, और ये है इनका जो लोगो, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, और वो भी स्थित है, ये है इनका लोकेशन, उनका जो मेन हेडक्वार्टर्स है, और वो भी स्थित है जिनेवा के अंदर। उसके बाद है UNU, यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी, ओके, यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी, जो कि ये जो है ये इनका सिंबल है यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी, ओके, और ये रहा उनका हेड ऑफिस, ये जो बड़ा सा है ये इनका हेड ऑफिस है, ओके, और ये स्थित है टोक्यो, जापान के अंदर। वैसे भी जापान इज बहुत ही साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत ही आगे रहते हैं, सो यू कैन से दैट यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, टोक्यो, जापान के अंदर स्थित है। उसके बाद है यूनिडो, UNIDO, यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यूनिडो, यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इनका जो लोगो है वो भी सेम UN के जैसा ही है, यूनिडो, यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इनका जो हेड ऑफिस है ये रहा, और ये स्थित है वियना, ऑस्ट्रिया, ओके, वियना, ऑस्ट्रिया के अंदर
इनका ऑफिस है यूनिट 2 का, यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद है यूएनओडीसी। यूएनओडीसी यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। इंटरनेशनल ड्रग्स और क्राइम का जो मेन ऑफिस है यूनाइटेड नेशंस का, वो स्थित है वियना ऑस्ट्रिया। ओके, वियना ऑस्ट्रिया में इनका ऑफिस स्थित है एंड इट इज द लोगो ऑफ यूएनओडीसी, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। उसके बाद है यूएनईपी। यूएनईपी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। अभी अभी जो नॉन आरआरबी का जो एग्जामिनेशन हुआ था उसमें इसका हेडक्वार्टर पूछा गया था। यूएनईपी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम जो है, इनका हेडक्वार्टर है नाइरोबी, केन्या के अंदर। केन्या की जो कैपिटल है नाइरोबी। ओके, ये रहा केन्या का जो चार्ट है, ये जो लोगो है केन्या, और ये रहा नाइरोबी एंड इट इज द लोगो ऑफ यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जिसका हेडक्वार्टर है नाइरोबी, केन्या। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, यूनेस्को जितने भी हेरिटेज जो पॉइंट्स होते हैं उनको जो घोषित करता है यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि स्थित है पेरिस के अंदर, फ्रांस। ओके, जहां पर एफिल टावर है। ओके, तो आप ये इस तरीके से याद रख सकते हो कि जितने भी हेरिटेज पॉइंट है एफिल टावर उसको घोषित करता है यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका फुल फॉर्म भी याद रखना बहुत ही जरूरी है, यूनेस्को। ओके, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस। आईएमओ, आईएमओ इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर है लंदन, यूके, यूनाइटेड किंगडम के अंदर, लंदन के अंदर इनका हेडक्वार्टर स्थित है। आईएमओ इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, ओके, जिसका हेडक्वार्टर है लंदन, यूके। उसके बाद है डब्ल्यूएफपी। डब्ल्यूएफपी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो इसका, ये जो है इसका लोगो है, यहाँ पर देखिए ये जो कौन है, ओके, कौन, इनका लोगो में कौन दिया गया है, यूनाइटेड वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। और इनके जितने, इनका जो हेडक्वार्टर है ये है इनका बिल्डिंग WFP, और ये स्थित है रोम, इटली। एक और बात भी, जितने भी फूड या एग्रीकल्चर के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है वो रोम, इटली में ही स्थित है। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। देखिए, FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, इट इज द साइन ऑफ, इट इज द लोगो ऑफ FAO एंड ये रहा इनका, ये जो बहुत बड़ा जो इनका ऑफिस है, और ये स्थित है रोम, इटली में। उसके बाद है ICJ, ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ओके, जिसका हेडक्वार्टर है द हाग में, नीदरलैंड। ओके, अभी अभी चीन के जो ओसनिक जिन्होंने ये दिया था, ये बड़ा सा जो न्याय दिया था कि चीन का, वो भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस नहीं दिया था, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसका हेडक्वार्टर है द हाग, नीदरलैंड। देखिए, द हाग जो है वो नीदरलैंड का कैपिटल नहीं है, नीदरलैंड का कैपिटल है एम्स्टर्डम। ओके, एंड इट इज द लोगो ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ, जो कि हेल्ड है, लोकेटेड है एट द हाग, नीदरलैंड। FAD, IFAD इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर। फिर से एग्रीकल्चर, मैंने जिस तरीके से बोला था, जितने भी फूड और एग्रीकल्चर के होंगे, यू कैन से इट, उनके जो हेडक्वार्टर है वो है रोम, इटली में, एंड इट इज देयर ब्यूटीफुल हेडक्वार्टर। IFAD इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर, जिसका हेडक्वार्टर फिर से रोम, इटली, ओके, और ये रहा इनका हेडक्वार्टर। उसके बाद है WADA वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, ओके, जहां पर हर स्पोर्ट्समैन को जाना पड़ता है एंटी डोपिंग का उनका टेस्ट करवाने के लिए, और इनका जो हेडक्वार्टर है वो है मॉन्ट्रियल, कनाडा। कनाडा के अंदर उनका जो हेडक्वार्टर है, मॉन्ट्रियल, कनाडा के अंदर, WADA, एंड इट इज द लोगो ऑफ WADA वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। ओके,
ओके, सो थैंक यू वेरी मच। ये था जितने भी जो बड़े बड़े अभी तक जितने भी एग्जामिनेशन में बहुत से लाइमलाइट में रहे, ये सभी ऑर्गेनाइजेशन मैंने इस वीडियो में ले लिए, अच्छी तरीके से उनका फुल फॉर्म्स और उनके जो भी हेड क्वार्टर्स लोकेटेड है उसको अच्छी तरीके से नोट डाउन करके अच्छी तरीके से इस वीडियो में मैंने पिक्चर्स लिए ताकि आपको अच्छी तरीके से आसानी के साथ आपको याद रहने में दिक्कत नहीं हो। ओके, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज 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 इसको लाइक कीजिए, और अगर कोई भी आपको दिक्कत है तो कमेंट में लिखिए, और कोई भी आपका सुझाव है और नया आप कोई भी वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप अपने कमेंट्स में लिख सकते हैं। और अगर इस तरीके के वीडियो और भी आप चाहते हैं तो प्लीज हम लोगों को सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को, ताकि जितने भी वीडियो हम आगे से अपलोड करें उसके अपडेट्स आपके पास इजीली अवेलेबल होते रहे। ओके, थैंक यू वेरी मच।